वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है मित्रों आपके द परफेक्ट विजन एकेडमी कोचिंग क्लास। बच्चों, आज आपका मैथ का पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में। बेटा, पहला चैप्टर है आपका द नंबर एंड नंबर सिस्टम। बेटा बोले तो संख्या एवं संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में जानेंगे बेटा कि संख्या क्या होती है, संख्या कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की संख्या होती है। तो पहले नंबर पे लेके आया बेटा मैं नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या लेके आया बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे होती है? यह हिंदी में से कहेंगे बेटा प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। बेटा इसी के नाम से चाहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, या कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो बेटा इसके समुच्चय को, प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर के समुच्चय को बेटा एन के द्वारा प्रकट किया जाता है। किसके द्वारा बेटा? एन की। तो ये संख्या कौन सी होगी बेटा? तो आप कहोगे बेटा एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, छह होगी और टोटल बेटा कहाँ तक जाएगी? इनफिनिटी तक। ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्वालिटी देखो, ठीक है? ये सारी की सारी संख्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है? ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है बेटा? प्राकृतिक संख्या कहलाती है बेटा। उसके बाद लगाते बेटा इवन नंबर कौन सी होती है? इवन नंबर बोले तो बेटा सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है बेटा? तो आप क्या कहो बेटा इवन नंबर सम संख्या कौन कौन सी होती है? तो आप कहो बेटा यहाँ पे क्या कहो? दो है, चार है, छह है, आठ है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 18 के बाद कहते बेटा 20 है, 22 है। तो आप ये कह सकते हो बेटा इसमें टोटल कहाँ तक जाएगी बेटा? इनफिनिटी तक। मतलब एक जिसमें दो का भाग चला जाए वो क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कौन सी कहलाती है? जिनमें दो का भाग चला जाए सम संख्या कहलाती है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या कहलाओगे बेटा कि जिनका इकाई अंक दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, जीरो। दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, जीरो। आ रहा बेटा? जिनका इकाई अंक क्या हो? जीरो, दो, चार, छह, आठ हो, तो वो सभी संख्या क्या कहलाती है? वे सभी संख्या क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या कहलाती है। अगर मैं बात करूं बेटा ऑड नंबर या कहें बेटा विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं बेटा? तो वे सभी संख्या जिनमें दो का भाग ना जाए, वे सभी संख्या जिनमें दो का भाग पूर्ण रूप से ना जाए क्या कहलाती है बेटा? विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे मैंने कहा बेटा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? दूसरे नंबर की 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 21, 21 के बाद 23। बेटा इसी प्रकार आगे चली जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे बेटा? इनफिनिटी तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे बेटा? इनफिनिटी तक। बेटा ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या कहोगे जिन संख्या का इकाई अंक, या तो आप ये कहोगे जो संख्या दो से पूर्ण से विभाज्य ना हो क्या कहलाएगी बेटा? विषम संख्या। जिसमें दो का भाग पूर्ण रूप से ना जाए क्या कहलाएगी बेटा? विषम संख्या। या आप क्या कहोगे कि दी गई संख्याओं का इकाई का अंक बेटा, इकाई की संख्या को क्या है बेटा? एक हो, 3, 5, 7, 9 हो, तो वे संख्या क्या होंगी बेटा? ये संख्या आवाज संख्या कहलाएंगी। यहाँ पे देखो इकाई क्या? 1, 3, 5, 7, 9 है कि नहीं? फिर 1, 3 है कि नहीं? कोई संख्या तो आ रही है जिनका दी गई संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वे सभी सभी संख्या क्या कहलाती है बेटा? विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विषम संख्या। या कह दो आप या कह दो बेटा जो संख्या दो से विभाज्य ना हो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। बेटा आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या कहता है बेटा? तो होल नंबर कहता है बेटा कि 0 प्लस के n, 0 प्लस के n, अगर n का मतलब क्या है? n का मतलब तो ये हो गया कि ये सारी की सारी संख्या। n का मतलब क्या हो गया? सारी की सारी संख्या। मतलब n में ये सम्मिलित कर दो तो क्या बन जाती है बेटा? 0 को सम्मिलित कर लो तो क्या बन जाती है बेटा? होल नंबर बन जाती है। क्या बन जाती है? होल नंबर। ठीक है ना? अगर मैं कह या फिर कह दो, या तो ऐसे कह दो बेटा कि 0 में प्लस आप इसको जोड़ दो तो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब होल नंबर बनाना है आपको तो W बराबर का होगा बेटा 0 प्लस है, या कह दोगे बेटा
कि W बराबर क्या कहोगे बेटा, तो ब्रैकेट बनाओगे और लिख दोगे, क्या लिख दोगे, तो लिखोगे बेटा कि 0 प्लस, क्या लिखोगे बेटा, 0 प्लस 0 समझ हो गया। और पूरी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी थी, ये 1 से लेकर अंत तक, ये भी समझ हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक, समझ में आ रहा है बेटा, कहाँ तक जाएंगे बेटा, अनंत तक। उसके बाद कह रहा है एनटीएस नंबर, एनटीएस नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या को। और बेटा आपसे ये पूछे बेटा पूर्णांक संख्या, ठीक चलते रहो, एनटीएस नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या को, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या को कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं बेटा, एनटीएस नंबर को इसके जेड के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है बेटा। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, तो आप कहोगे ये कौन कौन सी होती हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक कहोगे बेटा, कौन कौन सी होती है, तो एक खींचोगे आप क्या बेटा, रेखा खींचोगे और दोनों तरफ जाएगी बेटा, बीच में होगा बेटा 0, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, यहाँ से इंफिनिटी से लिखते रहेंगे 5 मार्च के 4 मार्च के 3 मार्च के 2 मार्च के, इधर मार्च 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 5 अनंत तक जाएगा, इधर कहाँ तक जाएगा, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना है इस 0 को ऊपर, तो आप कहोगे ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ना धनात्मक होता है बेटा 0 और ना ही ना धनात्मक ना ऋणात्मक संख्या होता है। 0 बेटा ना तो धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है बेटा, ना ही बेटा ऋणात्मक संख्या होता है। 0 ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। 0 बेटा क्या है बेटा, 0 क्या है, तो आप कहोगे 0 कौन सी पूर्णांक संख्या है, धनात्मक के ऋणात्मक, तो आप क्या कहोगे 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना बेटा। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या इधर की, तो शून्य के दाएं ओर की संख्या बेटा, इस पक्ष को क्या कहेंगे बेटा, इस पक्ष को कहेंगे बेटा दायां पक्ष, क्या कहेंगे बेटा, दायां या लेफ्ट हैंड साइड, है ना, या कहेंगे बेटा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, इस पक्ष को क्या कहा जाए बेटा, धनात्मक संख्या। कौन से पक्ष में पड़ रही है बेटा, ये धनात्मक संख्या पड़ रही है, ठीक है ना। इधर की बात कर ले बेटा, तो आप कहो बेटा राइट हैंड साइड, क्या कहो बेटा, बायां पक्ष, बायां पक्ष, क्या कहो बेटा, बायां पक्ष। दूसरी बात क्या है बेटा, तो 0 के बाएं ओर की संख्या क्या कहलाती है बेटा, ऋणात्मक संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, ऋणात्मक संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, संख्या कहलाती है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं बेटा कि ये बताओ सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, बताओ आप लोग बच्चों कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या दिख रही है आपको, एक, क्या है, हाँ क्या है बेटा, एक है, क्या है, एक। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है बेटा, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है बेटा, हाँ अनंत होगी, क्या होगी, अनंत, क्योंकि इसको मैं ज्ञात नहीं कर सकते, इसको कहते बेटा अनंत, क्या कहते बेटा, अनंत कहलाएगी, क्या कहलाएगी। इसी प्रकार बेटा मैंने कहा बेटा सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, जल्दी बोलो, हाँ सबसे छोटी बेटा क्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि इधर की ओर आने पर संख्या कम होती रहती है। देखो 6 से इधर आए 5 हुई, कम हुई, 5 से ज्यादा छोटी, इससे छोटी क्या है 3, 3 से छोटी 2 छोटी, 1 से छोटी 0 छोटी, माइनस की 1, माइनस 1 से छोटी क्या है, माइनस 2 छोटी क्या है, माइनस 3 से छोटी, माइनस 4 से छोटी, और इधर आगे तो और छोटी से छोटी होती आई, क्या मैं छोटी संख्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि मार्च में अनंत तक जाएगी, कहाँ से जाएगी, अनंत तक, तो क्या कहेंगे बेटा ज्ञात नहीं कर सकते, क्या कहेंगे बेटा
इसी प्रकार बताते हैं रेशनल नंबर पे। कहा बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती कौन कौन सी है? जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, कॉमा q का मान बेटा 0 नहीं होना चाहिए, और कॉमा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या ना बेटा? गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। उभयनिष्ठ वाली कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा बेटा कि 4/12, तो बेटा इसमें दिख रहा है, इसमें कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 4, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो ये 4 से काटेंगे, किसका भाग देंगे बेटा? 4 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी बेटा? तो 4 से काटोगे तो ऊपर तो आएगा बेटा 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, 4 से 12 कटेगा तो 3 आएगा। तो बेटा ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ये नहीं, ये इसका रूप होगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना? ये क्या है? ये तो उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, इसमें कॉमन है बेटा। ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे बेटा? ये क्या कहलाएगी बेटा? इसका ये उभयनिष्ठ संख्या ना होनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या चाहिए? इसका सूक्ष्म रूप होना चाहिए, कटा कटा है ना, बिल्कुल छोटे से छोटा रूप। ठीक है ना बेटा? वो क्या कहलाती है बेटा? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना? अब बात कर लेते बेटा इरेशनल नंबर। बेटा इरेशनल, इसमें पहले एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में क्या आएगा बेटा? जैसे मैंने एग्जांपल में कह दिया बेटा, तो एग्जांपल में ले लो बेटा। क्या ले लें? मैंने कहा 2/7, ये भी क्या बेटा है? एक प्राकृत संख्या हो जाएगी। मैंने कहा पाई का मान होता है बेटा 22/7, है ना? मैंने कहा 3 सही 2/5, ये भी क्या बेटा? एक परिमेय संख्या है। 5 नहीं लिख सकते? 0.5 भी लिख लो लोग। 0.5, तो 0.5 लिख लोगे बेटा, तो ये भी क्या बेटा? ठीक है ना? EDC डिवाइडर EDC। ठीक है ना? आगे चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बेटा यहाँ पे आते हैं इरेशनल नंबर। कहाँ है बेटा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात करें बेटा तो कौन सी संख्या आएंगी? तो आप कहोगे बेटा जो संख्या p/q के रूप में ना लिखी जा सके, जो संख्या p/q के रूप में ना लिखी जा सके, क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। बहुत अच्छी बात। इसके बाद चलते हैं बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाती है तो एग्जाम्पल लेके चलता हूं बेटा। एग्जाम्पल, ठीक है? तो मैंने कहा बेटा, पहले मैंने ले लिया बेटा पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? पाई पहला मान क्या होता है? पाई का मान तो 22/7 होता है। तो पाई का मान है वो क्या कहलाता है बेटा? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? और स्वयं पाई क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना? उसके बाद बात करता हूँ, स्वयं पाई अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद बात करता हूँ किसकी? उसके बाद बात करता हूँ और एग्जाम्पल ले लो। जैसे अंडर रूट वाली संख्या बेटा, मैंने कहा रूट के 2, रूट के 3, रूट के 4, रूट के 5। सर रूट के बाहर नहीं करते? हाँ, ध्यान देना। रूट के बाद अगर आप लेना चाहोगे तो ऐसी संख्या ले सकते हो। क्या ले सकते हो? जो कभी कटे ना। हाँ, वही संख्या तो होती है। तो बेटा ऐसे कर देंगे बेटा, कोई संख्या कटे ना तो मतलब डॉट डॉट पीछे कुछ भी लग सकता है, जिसका अंत ना हो वो कहलाती है। ठीक है ना? तो बस इतना ही लिख लो। और इसमें ध्यान देना बेटा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या, लेकिन बेटा ये नहीं होगी। क्यों? ये तो 2 का वर्ग है, बाहर निकल आएगी। और ये अब ये रूट वाली सभी संख्या तो नहीं होती है, जो रूट से बाहर निकल आए वो नहीं होगी, रूट में ही रह जाएगी। वो क्या कहलाएगी बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना बेटा? तो बेटा चलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें बेटा, दोनों को मिला दें, मिक्स कर दें, तो क्या कह जाती है बेटा? वास्तविक संख्या बन जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, ये तीनों एक जैसी है बेटा, इनको मिला देंगे तो ये बन जाती है। ठीक है ना?
ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाती है बेटा? वास्तविक संख्या। ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्या बनाती है। क्या बनाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो बेटा एग्जाम्पल में लिख लो बेटा, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक। क्या बन जाती है? वास्तविक। वास्तविक बन जाती है। क्या बन जाती है? जैसे एग्जाम्पल दे दे आपको, क्या बन दे दे बेटा एग्जाम्पल, दोनों को मिला दो बेटा तो क्या बनेगी? वास्तविक संख्या बनेगी। क्या बनेगी? वास्तविक। अब एग्जाम्पल लिख लो बेटा, जैसे मैंने कहा बेटा 2 दे दिया, 2.7 दे दिया, ठीक है। 3 सही 3 सही 2/5 दे दिया। ये तो परिमेय में से ले ली मैंने, अब कुछ अपरिमेय में से ले लो, जैसे पाई ले लिया, जैसे √2 ले लिया और √3 ले लिया, तो ये क्या हो गई? सबको दोनों को मिला दो बेटा तो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? सॉरी वास्तविक संख्या हो गई। क्या हो गई? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो आगे चलते हैं बेटा, कह रहा कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर बोलो बेटा तो भाज्य संख्या, क्या कहें? भाज्य संख्या। या कहें इसके बेटा क्या क्या नाम है? नंबर 1 कहें बेटा कंपोसाइट नंबर, भाज्य संख्या कहें, या बेटा संयुक्त संख्या कहें, या यौगिक संख्याएं कहें। तो बेटा इनका मतलब क्या बेटा? एक ही है, ठीक है ना। इन सभी का अर्थ क्या बेटा? एक ही है, यानी कि भाज्य कहें तो भाज्य बेटा। अब कहते किसे बेटा? कंपोसाइट नंबर भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग लगे, वही संख्या क्या कहलाती है बेटा? भाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं को छोड़ दें, एक और स्वयं के अलावा किसी से घटती है तो क्या कहलाएगी बेटा? भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ भाई? एक और स्वयं को छोड़ दें और उसके अतिरिक्त किसी संख्या से घटती है तो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे मैंने कहा बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल में दे देता हूँ बेटा, मैंने कहा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिए बेटा। तो बेटा 1 किससे किससे कट रही है? 1 से। पहले 2 देखो किससे किससे कट रही है, तो आपका बेटा 1 से और 2 से। 3 किससे किससे कट रही है? 1 से और 3 से। 4 1 से कट रही, 2 से कट रही, 4 से कट रही है ना। 5 1 से 5। 1 से कट रही है और 5 से कट रही है। 6 1 से कट रही है, 2 से 3 से 6 से 7 1 से और 7 से 8 1 से 2 से 4 से और 9 1 से 3 से 9 से 10 1 से 2 से 5 से 10। तो बेटा ये कहा है कि एक को छोड़ करके और स्वयं को छोड़ करके, तो ये तो एक और स्वयं से ही कट रही है, ये तो एक और स्वयं से कट रही है। तो 2 से अधिक बार कौन कट रही है? ये कट रही है। 2 से अधिक बार कौन कट रही है? ये कट रही है। और एक ये कट रही है, एक ये भी कट रही है, एक ये भी कट रही है। तो बेटा ये सारी की सारी संख्या है, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी बेटा भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? ये भाज्य कहलाएंगी। ये क्या कहलाएगा? भाज्य। क्या है ये बेटा? ये सभी भाज्य है बेटा। क्या है? क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त, देखो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कट रही है ना, किससे? 2 से कट रही है। ये भी बेटा एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कट रही है ना, किससे? 2 और 3 से कट रही है। ये एक और स्वयं के अतिरिक्त कट रही है ना, एक और स्वयं यानी 8 से अतिरिक्त अन्य की संख्या से कट रही है, 2 से 4 से कट रही है, तो ये भी होगा। ये भी देखो एक और स्वयं के अतिरिक्त कट रही है, किससे? 3 से भी कट रही है, तो ये भी एक क्या होगी? ये भी देखो एक और स्वयं को छोड़ करके 2 और 5 से भी कट रही है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा? भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो इसलिए कोई यहाँ पे लिख रहे हैं कौन कौन सी भाज्य संख्या है। सबसे पहले कौन सी आई भाज्य संख्या? 4। सबसे पहले कौन सी आई बेटा भाज्य संख्या? तो आप लिख सकते हो बेटा भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। सबसे पहले आई बेटा एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा 4। कौन सी आई बेटा? 4 के बाद कौन सी आई बेटा? 6, क्योंकि 6 ही तो भाज्य संख्या, तो 6 आई। 6 के बाद कौन सी आई बेटा? आपको बेटा 8। 8 के बाद कौन सी आई बेटा? 9 और 10। कौन सी आई बेटा? 9 और 10। और आगे ऐसे ही प्रकार चला जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा? ध्यान देना।
प्राइम नंबर की बात करें, या भाज्य संख्या, या रूट संख्या, या प्राथमिक संख्या, या मूल संख्या, किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन संख्या है वे सभी संख्या जो एक से और स्वयं से ही कटे, सिर्फ एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना कटे, क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बेटा बात करते हैं बेटा एक से और स्वयं से कौन कौन कट रहा है। तो देखो एक से ये कट रहा है और स्वयं से मतलब दो से कट रहा है, एक से कट रहा है और तीन से कट रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये क्या कहलाएंगी? ये अभाज्य है। क्या बेटा? और ये भी क्या बेटा? अभाज्य है, अभाज्य। और ये भी क्या कहलाएंगे बेटा? अभाज्य। और ये भी क्या कहलाएंगे बेटा? अभाज्य। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी कहलाई? नंबर 1 के 2 कहलाई, नंबर 3, फिर 5 और 7, ये तो कहलाई। पहली कौन सी कहलाई? 2, फिर क्या कहलाई? 3, फिर क्या कहलाई? 5, 7, 7 के बाद आएगा बेटा 11, 11 के बाद 13 और डॉलर चला जाएगा इसी प्रकार बेटा, ठीक है ना। तो सभी क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना बेटा। अब मैं बात करता हूँ बेटा किसकी? तो अभाज्य संख्या क्लियर हो गई बेटा। तो बेटा इसको भी डाल देता हूँ इस पार्ट को, ठीक है ना बेटा। और बेटा ये लिख लेना, एक ना तो बेटा भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ठीक है ना। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य, ये अपवाद है बेटा, है ना तो ये भाज्य श्रेणी में आता है ना ही अभाज्य श्रेणी में, ठीक है। बेटा बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? ट्विन प्राइम नंबर बेटा ये ट्विन प्राइम नंबर कहे या कहे द्वयंतरी प्राथमिक संख्या, द्वयंतरी से मालूम है प्राथमिक संख्या, या कहें बेटा, या फिर क्या कहें बेटा? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो यहाँ से जुड़वा और अभाज्य संख्या समझ आ रहा होगा बेटा कि एक अभाज्य संख्या की बात चल रही है, वो भी कैसी बेटा? जुड़वा, यानी दो संख्या होनी चाहिए। और बेटा ये कह रहा प्राथमिक, द्वयंतरी मतलब दो का अंतर होना चाहिए, उसमें कितने का? दो का अंतर होना चाहिए। ऐसी वह संख्या जिनके बीच दो का अंतर होता है क्या कहलाती है बेटा? द्वयंतरी प्राथमिक संख्या। ऐसी वह संख्या जिनके बीच दो का अंतर होता है क्या कहलाती है? ट्विन प्राइम नंबर या द्वयंतरी वह संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में बेटा कहें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? एग्जाम्पल में कहें बेटा तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो यही लिख देते बेटा यहाँ पे। तो बेटा देखो 2 दे दिया, 2 तो नहीं होगा, सबसे पहले 3 और 5 ले लो। क्या ले लो? 3 और 5। उसके बाद नंबर 1 तो मैं 3 और 5 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 3 और 5, देखो दोनों के बीच में दो का अंतर है, 3 और 2 5, ठीक है ना। अगली संख्या है बेटा, मैंने कहा ले लो 5,7 ले लो, दो का अंतर है, दोनों का संख्या है। इसी प्रकार बेटा मैंने कहा अगली ले लो। क्या ले लो बेटा? अगली ले लो। अगली क्या ले लो? तो मैंने कहा ले लो बेटा और ले लो, डॉलर इसी प्रकार चली जाएंगी, ठीक है ना बेटा। तो मैंने कहा इधर ध्यान देना, तो 7 के बाद 9 नहीं होती है, 9 2 11, 11 तो 13, एक तो 11 होगी एक 13 होगी, दोनों के बीच दो का अंतर है, एक बेटा 17 होगी और एक 19 होगी बेटा। तो बेटा इसी प्रकार संख्या ये क्या कहलाती है बेटा? जुड़वा संख्या कहलाती है, जिनके बीच दो का अंतर है। देखो 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 13 में से 11 गया 2 बचेगा, 19 में 17 गया 2 बचेगा। तो जिनके बीच दो का अंतर होता है तो क्या कहलाती है? ट्विन प्राइम नंबर, यानी द्वयंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं बेटा अगली संख्या की। क्या कर रहा है? ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ये तेहरी अभाज्य संख्या। तेहरी अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी 3 अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का अंतर हो। क्या कह रहा है? ऐसी 3 अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का अंतर हो। कितने का? दो का। ऐसी कितनी संख्या? 3 अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का अंतर हो क्या कहलाती है? तेहरी अभाज्य संख्या। और तेहरी अभाज्य संख्या मात्र बेटा एक ही होती है,
तेरी आवाज संख्या बेटा क्या होती है? मात्र एक ही होती है। वो कौन सी है? वो कौन सी है बेटा? तो आप कहोगे बेटा तेरी आवाज संख्या मात्र एक ही है, तो कौन सी है वो? तो आप कहोगे बेटा पहली तो है बेटा 2, सॉरी 3, 5, 7। देखो इन दोनों के बीच 2 का अंतर है। 7 में तो 5 गया, कितना बचेगा? 2। 5 में 3 गया, कितना बचेगा? 2। दोनों के बीच 2 का अंतर है, तो ये तेरी आवाज संख्या क्या कहलाई? और तेरी आवाज संख्या मात्र एक ही होती है, ठीक है ना बेटा? बेटा बात करते हैं किसकी? को प्राइम नंबर या सहवाचक संख्या। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? को प्राइम नंबर या सहवाचक संख्या में क्या लिखोगे? तो जिन संख्याओं का दी गई, यानी जिन संख्याओं का, यानी कि किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है बेटा? एक आए, क्या कहलाती है? किन्हीं 2 आवाज संख्याओं का एचसीएफ क्या है? एक आए, वो सहवाचक संख्या। हाँ, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है बेटा? एक आए, क्या कहलाएगा बेटा? सहवाचक संख्या कहलाएगा। तो चले बेटा एचसीएफ क्या आएगा बेटा? एक ही आएगा। मैंने कहा और ले लो बेटा, क्या ले लो? मैंने कहा बेटा 15 और ले लो 23, इनका एचसीएफ निकाल ले बेटा, तो भी क्या आएगा बेटा? एक ही आएगा, ठीक है। मैंने कहा 101 ले लो और 103 ले लो, इनका एचसीएफ क्या आएगा बेटा? एक ही आएगा, क्योंकि ये संख्या स्वयं से करती है। ये क्या करती है बेटा? स्वयं से। को प्राइम नंबर कहें, इससे आवाज संख्या कहें 17। तो आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 और 7 लिए, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी। क्या इनका एचसीएफ लेके देखो, ये क्या है? 15 और 23 का एचसीएफ लेना, कितना आएगा? काट दोगे ये से, तो ये से 3 से करेगा 3 में 15, ये 23 से ही कटेगा। एक 5 से कटेगा तो 5 जगह 5, ये क्या 23 ही आएगा। ये 23 से काटोगे तो एक बार कटेगा। तो तुम्हारे पास कोई संख्या मिल रही है क्या? कोई कॉमन संख्या मिल रही है? अरे ये तो अलग निकाले जाते हैं ना, एचसीएफ निकालना है तो 15 के इधर निकालो और 23 के इधर निकालो, ठीक है ना? निकाल लोगे? फिर इसे काटो, 3 से 3 पंजा 15, 5 एकन 5, ये 23 से काटो, 23 एकन। तो इसमें कुछ मिल रहा है? यहाँ पे कौन कुछ मिल रहा है? मिला क्या आपको? एक मिला, तो यही आपका एचसीएफ है, ठीक है ना? आया समझ में? तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे बेटा? सह आवाज संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? सह आवाज संख्या। समझ आ रही बेटा? क्या कहलाएंगी? सह आवाज संख्या, है ना? इसके बाद चलते बेटा आगे की ओर। कहां चलते हैं? आगे की ओर। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान किसे कहते हैं बेटा? तो एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान किसे कहते हैं? तो आप इसमें लिख लो बेटा कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, क्या लिखो बेटा? किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक बेटा, क्या धनात्मक होता है। क्या होता है बेटा? किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है बेटा? धनात्मक होता है, ठीक है ना? धनात्मक होता है बेटा। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस चिन्ह के द्वारा बेटा, इस चिन्ह के द्वारा बेटा। ये चिन्ह क्या कहलाता है बेटा? इसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा हमें बेटा? इस चिन्ह को क्या कहते हैं बेटा? इसे मोड कहते हैं बेटा, ठीक है। इसे इस चिन्ह का नाम क्या लिखते हैं बेटा? शॉर्ट में लिखते हैं बेटा मोड चिन्ह के द्वारा, ठीक है बेटा। किसके द्वारा बेटा? मोड चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बेटा? दर्शाया जाता है, ठीक है ना बेटा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको कह दूं बेटा, इसके अंदर बेटा ये तो एक गंगा यमुना यानी गंगा जी मानो इनको बेटा। एक तरह की क्या है बेटा? गंगा जी। जैसे गंगा जी में कोई जाता है, पाप उतर जाते हैं ना, इसी प्रकार इसको गंगा जी मानो।
अगर इसमें पहला कोई संख्या देती मैंने बेटा आपको -5, तो ये बाहर निकलेंगे तो कहाँ के निकलेंगे? प्लस के निकलेंगे बेटा, यानी पाप उतरेगा इनके सारे के सारे अंदर ही, ठीक है ना। ये तो पहला फर्स्ट एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अब मैंने कहा बेटा ये तो फर्स्ट था, मैंने सेकंड ले लो। सेकंड में मैंने क्या कह दिया, लिखा मैंने कहा मान के 3 सही 4/5, ये किसके अंदर है बेटा? मॉड के अंदर है। किसके अंदर है? तो ये बाहर क्या आएगा बेटा? तो आप कहोगे ये आएगा बेटा प्लस के बन के क्या 3 सही 4/5, या इसको कर लो 5 ये 15, 15 4 19/5, या आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना बेटा। इसमें एक और ले लो तीसरा वाला। अगर बेटा धनात्मक संख्या होगी माइनस के, मैंने कहा बेटा 5/8 ये दे दिया, तो ये मॉड से बाहर क्या निकलेगा बेटा? तो बेटा 5/8 का 5/8 ही निकलता है, यानी ये धनात्मक तो धनात्मक ही निकलती है, इसके चिन्ह बदलते नहीं है बेटा, है ना। अब बेटा ध्यान देना, इतनी संख्या पढ़ने के बाद आपसे बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे यहाँ से समझो बेटा। पहले इन संख्या को रिवाइज करना है, फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ लेगा बेटा कि क्या दिया प्राकृत संख्या लेस नंबर, तो आपसे पूछ लेगा बेटा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। तो आप क्या कहोगे बेटा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास क्या बेटा? 1 है। क्या है? 1 है। क्या है? 1। और बेटा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो आप कहोगे बेटा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि संख्याओं का कभी क्या नहीं होता बेटा। टीचर डे के अवसर पर बच्चों का टीचर के